पहुंचाएंगे। आइए प्रथम दिवस की पावन कथा के लिए पूज्य देवी जी के का पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए निवेदन, एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए सभी मिलके थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और कीर्तन से इस महोत्सव का
आरंभ करें। सभी से प्रार्थना, एकदम शांति अनुशासन बनाए रखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गौ महामहोत्सव में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी भक्तों को, महापुरुषों को, वैष्णव जनों को व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आप हम सभी ने कुछ समय पूर्व सभी संत महापुरुषों का आशीर्वचन प्राप्त किया। ठीक इसी धरती पर आज से 3 वर्ष पूर्व कथा के द्वारा इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई। शायद तब लोगों के मन में संशय था, न जाने क्या करने वाले हैं, और कुछ तो सड़क से ये कहते हुए भी गुजर जाते थे कि लो एक धंधा और चालू हो गया। लेकिन ये गौ माता की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है, और ये सब आप भक्तों का साथ है कि आज इतने महान पुरुष इस हॉस्पिटल की तुलना अपोलो से और वेदांता से कर रहे हैं। ये इस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप सबका साथ है। ये हॉस्पिटल हमने किसी से बड़ाई सुनने के लिए नहीं खोला है कि हमारी वाहवाही की जाए, प्रशंसा की जाए। मैं एक बात आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं, आज तो पहला दिन है, इतना समय भी नहीं है, यद्यपि आस्था ने थोड़ा मौका और दे दिया है कथा 7 बजे तक के लिए, लेकिन फिर भी जो थोड़ा समय है आज कथा का परिचय जो है वो हम करेंगे। मैं एक बात आपको स्पष्ट कह दूं कि जो सुख, जो आनंद, जो शांति
इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की गौ माता के चरणों में बैठ के है, वो सुख और आनंद किसी वैकुंठ में भी नहीं। कोई प्रश्न करे और पूछे मुझसे कि क्या तुमको स्वर्ग जाना है, क्या मुक्ति प्राप्त करनी है, मैं विनम्रता के साथ, निवेदन के साथ उसका हाथ पकड़ के उसको इस धरती पर ला करके कहूं कि लो तुम स्वर्ग में आ गए, तुम भगवत चरणों में आ गए। और ये नहीं, जिस भी धरती पर, जिस भी मिट्टी पर, जिस भी भूमि पर गौ माता की सेवा होती है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि लोग हमारे प्रयास को अब समझने लगे हैं, हम क्या चाहते हैं करना। क्योंकि अधिकांश लोगों को तो पता ही नहीं कि गायों का भी अस्पताल होता है, गायों का भी हॉस्पिटल होता है। और ये कथा केवल और केवल इसलिए रखी गई, इस कथा का उद्देश्य, वरना इतनी भयानक गर्मी में किसको सूझी कथा करने की। आप भी घर बैठे सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ फंसाए इन्होंने बीच गर्मी में जाके। लेकिन गौ माता की कृपा से जितनी व्यवस्था आपके लिए हो सकी उतनी होगी। लेकिन इस एसी का गलत फायदा मत उठाना, कहीं घर नींद नहीं आ रही हो, बिजली नहीं, इसलिए कथा में आ जाओ, चलो आराम से 3 घंटे सोएंगे। लेकिन आप सब भक्त हैं, आप सब गौ भक्त हैं, और इस धरती पर हम आए भी हैं, इस भूमि पर ये कथा को हमने रखा भी इसलिए। अब पहला प्रश्न, इस कथा का आयोजक कौन है? कोई बता सकता है? इस कथा का आयोजक कौन है? आवाज नहीं आई, पीछे वालों की नहीं आई। इस कथा का आयोजक कौन है? इस कथा का यजमान कौन है? आवाज नहीं आ रही, थक गए? अभी तो स्वामी जी बोले, अभी तो हमारा बोलना शुरू हुआ है, अभी इतना ही लंबा चलेगा। कथा का आयोजक कौन है? कथा का यजमान कौन है? कथा का श्रोता कौन है? कथा का वक्ता कौन है? और आप सब कौन हो? आप भी गौ माता, आप और हम हैं गौ माता के सेवक, हम हैं उनके दास। पहला दिन है, याद रख लीजिएगा, ये कथा आपके लिए नहीं, ये कथा आपके या हमारे लिए नहीं है। ये कथा सुनाई जाएगी केवल और केवल गौ माताओं। ये गौ माता इस कथा की श्रोता है, गौ माता ही इस कथा की। मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद 2 दिन पहले की बात है। रात्रि का समय था, मेरे मन में अचानक एक बात आई, कहाँ से आई पता नहीं, कि हर जगह यजमान जी होते हैं, शर्मा जी होते हैं, वर्मा जी होते हैं, पटेल जी होते हैं। अचानक से हृदय में आया, क्यों ना इस कथा का यजमान गौ माता को बनाया जाए। ये हृदय में विचार आया, लेकिन उस विचार को मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा शायद असंभव है, कहाँ गौ माता यजमान बनेंगी, पूजा कैसे होगी,
सब कैसे होगा, इसलिए उस विचार को हृदय में ही रख दिया गया। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन ये मैं आश्चर्य पर विश्वास नहीं रखती, चमत्कार पर मुझे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पक्का आज विश्वास है कि जब इस गौसेवा धाम में मेरा प्रवेश हुआ और जब मैंने बोर्ड देखा, आप यकीन मानिए ये झूठ नहीं है, इस व्यासपीठ से मैंने वो बात किसी को नहीं बताई, केवल एक हृदय का भाव था। और जब यहाँ प्रवेश किया तो सामने ही बोर्ड पर लिखा था मुख्य यजमान सुरभि गौ माता। ये चमत्कार नहीं है, कृपया मेरी बात को, इसको आप चमत्कार मत समझिएगा, वरना ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। ये चमत्कार नहीं है, ये गौ माता की कृपा है, ये उनका वात्सल्य है, ये उनका प्रेम है। न जाने कहाँ से कहाँ तार जोड़ करके किसकी बुद्धि में, मुझे तो अभी तक भी नहीं मालूम कि किसको ये मन में भाव आया। आज जाके पूछूंगी कि कौन व्यक्ति है जिसने ये निर्णय लिया, उसके चरणों में प्रणाम है कि आपने ये निर्णय कैसे लिया। इस कथा की यजमान भी गौ माता, यद्यपि आप सब भी यजमान हैं, लेकिन इस कथा की तो विशेष हमारी गौ माता ही यजमान है। संयोजक वही हैं, आयोजक वही हैं, कथा कहने वाली भी वही और कथा सुनने वाली भी वही। आप सब इस धरती पर पधारे हैं और 7 दिन तक ये आयोजन ऐसे ही चलता रहेगा। सभी संत महापुरुषों का यहाँ आगमन रहेगा, उनका भी आशीर्वचन प्राप्त होगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बाहर से भी आए हैं, बाहर दूर से, देश विदेश से सब लोग पधारे हैं। हर आदमी जहाँ जाता है तो पहले सोच के जाता है कि हमको वहाँ व्यवस्था कैसी मिलेगी, हमारा कमरा कैसा होगा, हमारी खाने की व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन कमरा ही अगर सुख देता तो आप लोग अपने घर के एसी कमरों को छोड़ करके यहाँ नहीं आते। आप यहाँ आए हैं, आपका उद्देश्य है या नहीं भी है तो होना चाहिए कि इन 7 दिनों में आप 3 घंटे भले कथा से जुड़े, लेकिन बाकी के जो आपके पूरे दिन के घंटे वो केवल और केवल गौ माता से जुड़े रहने चाहिए। भले तन से सेवा करिए, भले मन से करिए, लेकिन इन 7 दिनों में अपने आप को गौ माता से जोड़ लीजिए, क्योंकि गौ माता से जोड़ना यानी कृष्ण से अपने आप को जोड़ना। अद्भुत बात तो ये देखिए, कोई कृष्ण भगवान का उत्सव मनाता है, कोई राम भगवान का उत्सव मनाता है। भाग्यशाली हम लोग के भगवान की भी, भगवान का हम सब 7 दिन उत्सव मना रहे हैं। इष्ट की भी जो इष्ट है, उन परम इष्ट गौ माता का हमको 7 दिन ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस कथा में अपने आप को गौ माता से जोड़ने का इस अवसर को चूकिएगा मत। हमारे वीडियो वाले भैया वीडियो बना रहे हैं, आप जब घर जाओगे आप एक कॉपी भी लेके जाओगे कि देखें हम कैसे लग रहे थे या क्या क्या सुना था, कौन कौन संत पधारे थे। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं, ये वीडियो तो सीडी में है, लेकिन 7 दिन एक चित्र, एक वीडियो अपने हृदय में बना करके लेकर के जाइएगा, अपने चित्त में बना के लेके जाइएगा। यहाँ की बातें, यहाँ की यादें, यहाँ की कृपा, यहाँ का आशीर्वाद, यहाँ की गौ माता, उनको अपने चित्त में बिठा करके घर लेके जाइएगा। इस गौ महामहोत्सव का आरंभ आज संतों की कृपा से, गौ माता की कृपा से हो रहा है।
मैं एक बात आपसे कह दूं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तो बस यूं ही तमाम होती है, पर जिंदगी होती है खुश नसीब उनकी जिनकी जिंदगी गौ माता के नाम होती। आप सब जो पीछे बैठे हैं वो सब लगभग किसान भाई बहन हैं, और आपको मालूम होगा कि किसानों के लिए गौ माता क्या है और गौ भक्तों के लिए गौ माता क्या है। प्राण आधार उन गौ माता की, जैसे कभी एक समय में कहा गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही इस व्यासपीठ से कहा जा रहा है कि गौ सेवा भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी आत्मा का दायित्व है गौ माता की सेवा करना। हम तो अपने आत्मा के कर्तव्य को भुला बैठे, अन्यथा हमारे जीवन का दायित्व है गौ माता की सेवा करना। अभी सभी महापुरुष, यद्यपि समय का अभाव था, आप इन महापुरुषों से गौ माता की महिमा सुनते तो आपको मालूम पड़े कि गौ माता आखिर क्या है। मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस आयोजन के लिए, और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई गौ माता के बारे में। लेकिन जब कल मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें एक हेडलाइन लिखी थी, मुझे नहीं मालूम कौन सा अखबार था, लेकिन उसमें हेडलाइन लिखी थी कि हमारे हॉस्पिटल द्वारा ये आह्वान किया गया है कि गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ उस लाइन को पढ़ करके, जबकि ऐसा कोई निवेदन इस हॉस्पिटल के द्वारा हमारे द्वारा किया ही गया नहीं, आज तक नहीं किया गया। मुझे फोन भी आए कुछ संतों के कि ये क्या लिखा गया। मैंने कहा महाराज जी हो सकता है उन्होंने छाप दिया हो, अन्यथा गौ माता राष्ट्र पशु घोषित हो ये तो किसी मंच से कहना भी नहीं चाहिए, कहना भी पाप के भागी है। क्यों? क्योंकि गाय पशु नहीं है, गाय राष्ट्र की माँ हो सकती है, गाय राष्ट्र की पशु कभी नहीं हो सकती। राष्ट्र माता को राष्ट्र पशु बना दिया जाए, ये कहाँ की शोभनीय बात। इन 7 दिनों में बहुत लोग आएंगे जो गौ सेवा से जुड़े हैं, आपको उनका दर्शन होगा। अभी मंच पर हमारे श्रीमान भानीराम मंगला जी भी बैठे हैं। आप भी गौ माता के गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं हरियाणा से, और आप पहले भी पधारे हैं अभी कुछ समय पूर्व ही गौ सेवा धाम का दर्शन करने। ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग जो गौ माता के लिए जीवन समर्पित किए, उनका आप दर्शन करें और उनसे प्रेरणा लें जीवन में। अभी स्वामी जी ने कहा आवश्यक नहीं आप करोड़ों दे तो ही आपकी गौ सेवा है। मैं तो कहूँ आप किसी रोती बिलखती गौ माता को प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेर दे, ये भी आपका दान है, ये भी आपके प्रेम का दान है। क्या इससे गौ माता खुश नहीं होगी? क्या इससे आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा? खूब बढ़ेगा और खूब गौ माता की कृपा होगी। तो इन 7 दिनों में हम सबको क्या करना है? आपको एक कथा सुना। दो लोग थे, दोनों पक्के मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। एक जो मित्र है वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता। तो अंधा मित्र अपने आंख वाले दोस्त से एक दिन मिलने चला गया। तो मित्र से मिला, बातें हुई, पुरानी बातें छिड़ी। हमारे विद्यालय में ऐसा होता, जब 2 मित्र मिलते तो ऐसी बातें होती, ऐसे घूमते थे, ऐसे खाते थे, पीते थे। अब बात में इतना समय हो गया, कब सांझ हो गई पता ही नहीं चला। सूरज डूब गया, अंधेरा हुआ तो वो अंधा मित्र बोला कि भैया अब बहुत देर हो गई, अब हम घर चलते। तो आंख वाले ने कहा भैया तू कैसे जाएगा, ये तो अंधेरा हो गया। तो उसने कहा अरे भैया हमारे लिए तो उजाला भी अंधेरा और अंधेरा भी अंधेरा, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता, क्या सूरज, क्या ढलना, क्या अस्त, हमको कुछ नहीं पता। उस
उसने कहा अच्छा ठीक है, तू जाना चाहता है? बोले हाँ जाना चाहता हूँ। ले ठीक, ये पकड़, एक लालटेन पकड़ और इसको साथ ले जा। उस अंधे मित्र ने कहा भैया तू मेरी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे साथ? क्या मेरे इस विकलांगता पर तू हंस रहा है? ये लालटेन देकर मैंने कह दिया मुझे दिखाई नहीं देता। तो उस आंख वाले ने कहा ये लालटेन तेरे लिए नहीं, ये लालटेन आंख वालों के लिए। तुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आजकल ज्यादातर आंख वालों को दिखाई नहीं देता। ये लालटेन तेरे लिए नहीं है, ये लालटेन उनके लिए है कि तुझे वो ना दिखे पर उन्हें तू दिख जाए। बस ऐसी ही बात इस कथा में भी है। भगवान के दरबार पर लाखों करोड़ों की भीड़ लगी है, एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों रोज कथा सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं। इतनी भीड़ में कृष्ण तुमको कैसे देखेगा? तुम कृष्ण को कैसे देखोगे? तो क्या करना है, अपने हाथ में गौ सेवा की लालटेन लेकर के चलो। तुम्हें वो दिखे ना दिखे पर उसको तुम जरूर दिख जाओगे कि तुम गौ माता की सेवा करो, उसको जरूर दिखो। 7 दिन में ठाकुर जी एक बार तो पहचान लेंगे कि हाँ ये मेरा भक्त था, गौ महामहोत्सव में आया था, गौ माता की सेवा कर रहा था, इसको तो अपने चरणों में वास देना ही देना। तो इस सत्संग की गंगा में, इस गौ सेवा की गंगा में आप हम सब थोड़ा थोड़ा अपनी आहुतियां प्रदान करें। और इस कथा का एक ही उद्देश्य है, पहला गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और दूसरा जो भी गौ हत्यारा इस भारतवर्ष में हो उसको सरकार के द्वारा कठिन से कठिन दंड दिया जाए। आप सब इससे सहमत हैं कि नहीं? कौन कौन सहमत है? सहमति दर्ज कराइए। हम सब सहमत हैं और 7 दिन तक इस मंच से, इस व्यासपीठ से यही आवाज उठाई जाएगी कि गौ हत्यारों को गौ हत्या करने पर, गौ को कष्ट देने पर उनकी रूह कांप जाए, ऐसे दंड व्यवस्था भारत की सरकार द्वारा की जाए। ऐसा आह्वान इस व्यासपीठ से संत महापुरुषों के द्वारा 7 दिनों तक किया जाएगा। आज श्रद्धेय संत महापुरुष पधारे और कल भी हमारे संत महापुरुषों के मुकुटमणि, विनम्रता की मूर्ति श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी, जिनको आप सब बड़े ही प्रेम श्रद्धा प्रदान करते हैं। बापू जी कल पधारने का उनका निर्णय है, किंतु कल उनकी कथा है रायपुर में, तो अगर समय पर पधार सके तो कल पधारेंगे, अन्यथा परसों जो भी उनकी व्यस्तता होगी उस हिसाब से पधारेंगे। तो सभी महापुरुषों का आशीर्वचन इस मंच से लगातार 7 दिन तक आप हम सबको प्राप्त होगा। आइए, थोड़ा सा समय है तो कथा का थोड़ा क्रम निभा लेंगे और फिर जो कथा है विशेष रूप से कल से प्रारंभ होगी। आज कथा का महात्म्य सुनेंगे, कथा के विषयों पर थोड़ी चर्चा करते हुए आप हम सब इस दिव्य कथा में 7 दिनों तक स्नान करेंगे। प्रभु की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा और गौ महामहोत्सव का साथ में दर्शन करने का आप हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। आइए भागवत का क्रम निभाते हुए भागवत का पहला जो श्लोक है उसका आप हम सब पाठ करें। सभी हाथ जोड़ करके पीछे पीछे भागवत के प्रथम श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के द्वारा भागवत का आरंभ हुआ। पूछा गया आनंद क्या है और कहाँ है। देखिए, दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म वो होता है जिसको कर्म करने के बाद आनंद मिलता है। जैसे कोई नौकरी करता है, उसकी नौकरी में रस नहीं है, मजबूरन करता है, लेकिन जब पूरे महीने नौकरी करने के बाद जो उसको सैलरी मिलती है उसमें आनंद मिलता है। कर्म में रस नहीं है, कर्म के फल में रस है। कोई कई बार वो लिखा पढ़ी का काम करते हैं। अब आप विचार करिए, उनको उस कर्म को करने में रस थोड़ी आता होगा कि इतना जोड़ो इतना घटाओ, उसमें उनको रस थोड़ी आता है। लेकिन उस कर्म का जब फल सैलरी के रूप में मिलता है तब रस आता है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको करने में रस नहीं पर उनके फल में रस है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी फल की तो चिंता हृदय में आती ही नहीं है, जिनका कर्म करने में ही इतना रस आ जाता है। जैसे गौ सेवा हुई, जैसे भगवान की कथा हुई, कथा से क्या फल मिलेगा उसमें रस मिले ना मिले, लेकिन कथा में कर्म करने में इतना रस है कि फल की हमें चिंता ही नहीं। फल का लेके करेंगे क्या? हमारा फल तो यही है कि इस कथा में हमें रस की वर्षा हो, इस कथा में हमें आनंद की वर्षा हो। यही कथा का आनंद, यही कथा का फल है और यही इस कथा का रस है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस कथा को आरंभ किया श्री ठाकुर जी की आराधना से और श्री राधा रानी की कृपा से। किसी ने पूछा राधा रानी से, कि श्री जी आपका नाम भागवत में सुखदेव ने क्यों नहीं लिया? तो राधा रानी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। क्या कहती हैं श्री राधा रानी? राधा रानी कहती है, सुख मेरा चेला है, इसलिए मैंने उसको पहले ही आज्ञा कर दी कि बेटा भागवत में मेरा नाम नहीं लेना,
क्यों राधा रानी? राधा रानी कहती मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अगर सुखदेव मेरा नाम भागवत में ले देगा तो तुम्हारा जो कृष्ण है ना ये मेरे सामने फीका पड़ जाए। इसलिए मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि हमारा नाम मत ले। हम हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन आज मैं हृदय से इस बात को कह दूं कि आज ये जो हॉस्पिटल चल रहा है ना, ठाकुर जी की कृपा तो है ही है, पता नहीं वो तो वो ही जाने, लेकिन मुझे इतना पक्का विश्वास है कि ये हॉस्पिटल हमारी राधा रानी की कृपा से ही चल रहा है। उनकी कृपा के बिना यह असंभव है। जिस पर श्री किशोरी जी अपने प्रेम की वर्षा कर दे, जिस पर श्री राधा रानी अपने आनंद की वर्षा कर दे, उसका जीवन सदैव धन्य है, सदैव धन्य। आइए आप थोड़े से आपकी बैटरी अब थोड़ा चार्ज कर देते हैं, क्योंकि कथा का जो प्रारंभ था थोड़ा अव्यवस्थित प्रकार से हुआ, किंतु कोई बात नहीं। आप हम सब एक भजन गाते हैं श्री राधा रानी के नाम का, और उसमें आप सबकी एनर्जी है थोड़ी और बढ़ जाएगी, और फिर कथा के शेष महत्व का हम सब दर्शन करेंगे। श्री राधा रानी से भक्त प्रार्थना करता है, राधा रानी आपका नाम लेके वृंदावन की गलियों में घूमता रहूं, डोलता रहूं, आपके नाम की महिमा को सदैव गाता रहूं। आइए सभी भाव से गाएंगे और सभी आनंद लेते। हो राधा नाम लेके, हो श्यामा नाम लेके, नाचू झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो राधा नाम लेके नाचू झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। श्यामा नाम लेके नाचू झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। श्यामा नाम लेके नाचू झूम गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। मैं वृंदावन की गलियन में, मैं बरसाने की गलियन में। मैं वृंदावन की गलियन में, मैं बरसाने की गलियन में। बरसाने की गलियन में, मैं वृंदावन की गलियन में, मैं बरसाने की गलियन में। ओ राधा नाम लेके, ओ श्यामा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। ओ श्यामा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। सभी लोग भाव से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं।
पल मनाऊं मैं वृंदावन की गलियन में हो कृपा श्यामा की हर पल मनाऊं वृंदावन की गलियन में ओ राधा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में राधा नाम लेके झूम नाच गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। एक श्री जी का भक्त जाता है श्री जी के दरबार पर, प्रार्थना करता है, अपना भाव कहता है, दुनिया से हर बाजी जीत मशहूर हो गए, दुनिया से हर बाजी जीत मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। हम कांच थे दुनिया ने फेंक दिया था, पर किशोरी तेरे चरणों में आए तो कोही नूर हो गए। आप सभी राधा रानी का ध्यान करते राधा नाम अमृत का सागर भर दो श्यामा प्रेम की गागर। राधा नाम अमृत का सागर भर दो श्यामा मेरी गागर। राधा नाम अमृत का सागर भर दो श्यामा प्रेम की गागर। राधा नाम अमृत का सागर भर दो श्यामा प्रेम की गागर। कई जन्मों की प्यास बुझाऊं मैं वृंदावन की गलियन में, कई जन्मों की प्यास बुझाऊं वृंदावन की गलियन में ओ राधा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। ओ राधा नाम लेके झूम नाच गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। ओ श्यामा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। श्यामा नाम लेके झूम नाच गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। राधा नाम की लगन लगा के, राधा नाम हृदय में बसा के, राधा नाम की लगन लगाए, राधा नाम हृदय में बसाए। राधा नाम की लगन लगा के, राधा नाम हृदय में बसा के, राधा नाम की लगन लगा के, राधा नाम हृदय में बसा के। सुध बुध तन की बिसराऊं मैं वृंदावन की गलियन में। हो सुध बुध तन की बिसराऊं मैं वृंदावन की गलियन में। ओ राधा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। ओ राधा नाम लेके झूम नाच गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। मैं वृंदावन की गलियन में, मैं बरसाने की गलियन में, मैं वृंदावन की गलियन में, बरसाने की गलियन में। मैं वृंदावन की गलियन में, मैं बरसाने की कुंजन में। मैं वृंदावन की गलियन में, बरसाने की गलियन में। ओ राधा नाम लेके, ओ श्यामा नाम लेके, ओ राधा नाम लेके झूमू नाचू गाऊं मैं वृंदावन की गलियन में। ओ राधा
वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सभी से प्रार्थना एकदम शांति बनाए, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए थोड़ी देर हमारे साथ श्री भानीराम मंगला जी हैं, 2 मिनट उनका उद्बोधन आप हम सब श्रवण करेंगे और फिर कथा को हम विश्राम की ओर लेकर के जाएंगे। जो शेष कुछ प्रसंग बचे हुए, सभी से प्रार्थना एकदम शांति बनाए रखें और कुछ क्षण उद्बोधन आप श्री का श्रवण करें। भारत माता की, भारत माता की जय, गौ माता की जय। देखो जय बहुत बोल ली हमने, अब क्या करेंगे, सेवा और रक्षा हो। गौ माता की सेवा हो, सेवा और रक्षा हो। गौ माता की सेवा और रक्षा हो। व्यास गादी पर विराजमान देवी चित्रलेखा जी और इस गौ महा महोत्सव में उपस्थित सभी गुरु प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति और सभी आचार्य बंधु जो मेरे सम्मुख और मंच पर बैठे हैं, मैं तो आज केवल आप लोगों को सुनने आया हूं कि मैंने देवी चित्रलेखा को एक बार सोने में पहली बार सुना था और उसके बाद फिर मेरा कहीं मौका नहीं लग पाया। आज मुझे मौका था कि मैं आज सुनूं, लेकिन मुझे अभी कहीं जाना था क्योंकि 6 बजे तक का समय मैंने निर्धारित अपना किया हुआ था। कल माननीय हमारे राज्यपाल महोदय जी नूहू क्षेत्र में एक बिस्तर गौशाला में पधारेंगे, उस कार्यक्रम को मुझे जाकर के देखना है। मेरे से पूर्व पूज्य स्वामी योग ऋषि बाबा रामदेव ने आपसे सारे संकल्प, सारी बातें की हैं जो मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मुझे एक लगभग 1.5 वर्ष पूर्व इस हरियाणा में गौ सेवा की जिम्मेदारी मिली है सरकारी तौर पर। वैसे तो मैं बचपन से ही इस कार्य में जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा निवास भी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ सबसे ज़्यादा गौहत्या होती है, पुन्हाना मेवात में। आप सब जानते होंगे भली भांति। और उस क्षेत्र में इस कार्य को देखना और करना और समझना और रक्षा करना कितना मुश्किल हुआ होगा, इसी को देखते हुए हो सकता है कि सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी होगी। जैसे अभी देवी चित्रलेखा जी कह रही थी कि गाय के लिए ऐसे कठोर कानून बने। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा राज्य एक देश में पहला ऐसा राज्य है जब पहली सरकार ने शपथ ग्रहण की और विधानसभा में कोई विधेयक पास किया, तो विधेयक का नाम था गो संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2015। और उस नियम के तहत सबसे कठोर सजा 10 साल की सजा का प्रावधान, 1 लाख रुपए जुर्माना। और उस नियम में हरियाणा में गोमांस खाना, गोमांस ले जाना, गोमांस रखने, इस पर पूर्णतया सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। और ऐसा करते पाए जाने पर भी 7 साल की सजा और 70,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। उसके लिए कड़ी से लागू किया जाए हरियाणा में, उसके लिए सरकार ने अलग से एक गो प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके लिए एक इंचार्ज कोई बनाई है। तो ऐसी आईजी श्रीमती भारती अरोड़ा जी को बनाया, जो अपना आप में गो है, गो भक्त है। अपनी कोठी पे भी गुड़गांवा 34 गाय जो सड़कों से ये रही है उनको पालती है और अपनी तनख्वाह में से उनकी सेवा करती है। ऐसे मेरे साथ उनको जोड़ा और वो गौ सेवा का काम पूरे हरियाणा में देख रही है। हर जिले में हमने 15-15 की एक टीम बना दी है, जो एक उसका निरीक्षक, इंस्पेक्टर रैंक का उसका अधिकारी उसको देख रहा है। इसलिए अब हरियाणा में गोहत्या, गो तस्करी हम बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी मेवात में चल रही है, उसके लिए हमने अलग से कल टास्क फोर्स और फोर्स लगाई है, वो हम बिल्कुल बंद कर देंगे। और अभी गुजरात का हमारे पास, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी भी इसका जिक्र कर रहे थे कि गुजरात ने एक ऐसा नियम बना दिया जो आजीवन कारावास का नियम बनाया है, उस नियम को भी मैंने कॉपी मंगवाई है और हो सकता है कि हम अमेंडमेंट करके उस नियम को भी हरियाणा में लागू कर दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांग उठी है बहुत दिन से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अभी देवी जी कह रही हैं कि राष्ट्रीय मतलब उसको माता घोषित किया जाए, लेकिन मैं ऐसा पहला हरियाणा होगा, हरियाणा राज्य, जिसमें गाय को हम राज्य प्राणी घोषित करने जा रहे हैं। उसका हमने रखा राज्य प्राणी, क्योंकि ये हमारे प्राण हैं, ये हमारी माँ नहीं, हमारे प्राण हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ हैं।
इसलिए जल्दी ये भी पहला जो काम होगा वो केवल हरियाणा में होगा, जिसको हरियाणा राज्य प्राणी घोषित हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा में आज जो गौशालाओं की स्थिति है वो कितनी खराब है। उनको ठीक करने के लिए भी हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उनके गोमूत्र से गोबर से हम क्या क्या बना सकते हैं, उनकी योजनाएं हम जल्दी यहाँ लागू करने वाले हैं। और ये जल्दी आपके बीच में आपको ये पता लगेगा कि वाकई हरियाणा जो गौ सेवा के काम है वो सबसे अग्रिम प्राणी पर रहेगा, प्राणी पंक्ति पर रहेगा। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, जो अभी आप भागवत कथा कृष्ण और राधा की सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कृष्ण भगवान की कितनी माताएं थी? उनकी 3 माताएं थी। एक माता जिसने कोख दी, दूसरी माता जिसने गोद दी, और तीसरी माता जिसने दूध पिला के उनको हर्षपुष्ट किया, वो है गौ माता। गोपालक जो कहते हैं, कृष्ण भगवान ने गौ को नहीं पाला बल्कि गौ माता ने कृष्ण भगवान को पाला। जिस कृष्ण भगवान को गौ माता ने पाला हो, जिस गौ माता के 33 करोड़ देवता वास करते हो, उस गौ माता का सेवा का अगर हमें मौका मिलता है, इससे अच्छा हमें कोई नहीं होगा। और आज मैं हितपुष्ट हूँ तो गौ माता की सेवा के कारण हूँ। आज मुझे में कोई बीमारी नहीं है। मैं 71 साल की मेरी उम्र है। मैं बिल्कुल निरोग हूँ, क्योंकि मैं गोबर का सेवन करता हूँ। जैसे बाबा स्वामी जी कह रहे थे, मैं गाय का दूध पीता हूँ, मैं और कोई दूध नहीं पीता। तो जब तक गौ माता पे हम ये काम करेंगे, हम निरोगी अगर रहना है, अगर हमें देश को निरोगी बनाना है, बच्चों को स्वस्थ बनाना है, बच्चों को दिमागदार बनाना है, मेरा कहना यह है कि जो बच्चे गाय का दूध पिएंगे कभी वो फेल नहीं हो सकते। उनकी बुद्धि तीव्र होगी, वो तेजस्वी होंगे, बुद्धिमान होंगे, वो शक्तिशाली होंगे। ऐसे अगर सब माताएं सोच लें तो मैं समझता हूं कि आपके बच्चे बीमारियों से मुक्त होंगे। आप देखते हो भी गाय ब्याई है, थोड़ी देर में ही उसको चाटेंगे, आध घंटा में बछड़ा बचिया दौड़ने लगेगा। और अगर भैंस का दूध पिलाओगे तो 3 दिन तक तो पड़ा रहेगा, उसमें सुस्ती आएगी और बुद्धि उसकी मलिन होगी। तो ये तो आप खुद प्रमाण जानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं ज़्यादा क्योंकि बीच में नहीं बोलना चाहता, आप तो कथा सुनने के लिए सब लोग आए हुए हैं। मैं एक और आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम ये मानते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं, हम अगर कोई हमारी मनोकामना है, हम कहीं जाकर के सवामणि चढ़ाते हैं, हम कहीं जाकर के भंडारा करते हैं कई मंदिरों में, मेरा निवेदन है, मैं सभी भागवत कथाओं में निवेदन करता हूँ कि अगर आपको सवामणि करनी है तो किसी गौशाला में जाके करें। और वहाँ सवामणि भी कैसे करनी है, सारे परिवार से वहाँ जाएं, गाय की पूजा करें, गाय की सेवा करें, और अपने हाथ से वहाँ 20 किलो दलिया, 20 किलो गुड़, 5 किलो उसमें सरसों का तेल और 3 किलो सौंध नमक, मेथी और अजवान और 2 किलो नमक मिला करके वहीं पकाएं और अपने हाथ से खिला के आए। मैं शर्तिया कहता हूँ कि उन्हीं की मनोकामनाओं की पूरी होगी। और अगर कष्ट निवारण के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, सवामणि चढ़ा रहे हैं, तो उनका कष्ट निवारण होगा। गौ माता आपको खाली नहीं आने देगी, ये मैं विश्वास से आपको बताना चाहता हूँ। ये जिन लोगों ने ये काम किया है, उन्होंने आके मुझे बताया है कि जी हमने गौशाला में जाकर सवामणि करी, हमारे जो भी कष्ट है वो दूर हो गए और हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। मैं इस के आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सवामणि करें तो गौशाला में जाकर करें आप। यही मैं ज़्यादा आपके बीच में ना रहते हुए, मुझे आपने मान सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। मैं तो केवल गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। और जो यहाँ देवी चित्रलेखा जी ने ये जो हॉस्पिटल बनाया है, ये वाकई में अभी कोई महीना भर लगभग पहले आया था, मैं सारा चीज़ देख कर गया था। वाकई एक बहुत ही हमारे हरियाणा में एक पहला ऐसा हॉस्पिटल है गऊओं का, जो मतलब ये कि ऐसी तर्ज पर बनाया जा रहा है जैसे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है हमारे इंसानों के, उसकी तर्ज पर ये बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जो मेरे लायक आप इस काम के लिए मुझे ड्यूटी लगाएंगे, जो मुझे भी आप सौंपेंगे कि भाई सेवा में मेरा सरकार का और आयोग का कोई योगदान होगा, तो उसमें भी हम आपको पीछे नहीं रहेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में ज़्यादा ना रहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय गौ माता की, जय भारत माता की। जय श्री हरि। आप श्री ने बड़ा सुंदर उद्बोधन दिया। आप सरकार की तरफ से गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, इसलिए बड़ी प्रसन्नता होती है। और आपने हरियाणा में क्या गौ सेवा हो रही है बताया और आगे क्या क्या
प्रकल्प हैं हरियाणा सरकार के, हमारे लिए खुशी की बात है। यद्यपि हरियाणा और यूपी ये दोनों का बॉर्डर है, ये जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, यूपी भी साथ में ही लगा है और हरियाणा में तो ये है ही। तो आप हरियाणा के गौ सेवा आयोग से जुड़े हैं, आप गौ सेवा धाम से भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और गौ सेवा धाम में बहुत बहुत स्वागत है। किसी एक युवान भाई ने मुझसे पूछा था कि आप कहते हैं कृष्ण को गौ माता इतनी प्यारी है, तो हमने तो सुना है कि जो चीज़ आपकी प्रिय होती है उसकी रक्षा करने के लिए आप कुछ भी कर देते हो, जबकि कृष्ण तो सामर्थ्यवान है, फिर वो गौ सेवा खुद क्यों नहीं करते, गौ रक्षा स्वयं क्यों नहीं करते। भगवान कृष्ण तो सामर्थ्यवान है, वो तो गौ रक्षा एक क्षण में कर सकते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में हमें अवसर दे रहे हैं और देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर अभी करुणा गौ सेवा कितनी बची है। ये तो अवसर है भगवान का हमारा दिया, अन्यथा गौ सेवा करने के लिए तो अकेला कृष्ण काफी है, लेकिन भगवान हम सबको अवसर देते हैं। अगर अवसर दिया, दिलीप राजा जो दिलीप हुए, बड़ी सुंदर कथा आप सब जानते होंगे, सिंह बनकर के पूरी माया रचाई, तो प्रभु ने हम सबको मौका दिया है कि देखो तो सही कि तुम्हारे अंदर कितनी करुणा और कितनी गौ प्रेम है, कितनी गौ सेवा है। तो ये वो अवसर है हमारे लिए कि हम सब प्रदेश में भी और पूरे भारतवर्ष में भी गौ हत्या को बंद करें और गौ माता को पुनः सम्मान वापस उनको दिलाया जाए। यही इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। ये मत सोचिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कहीं आप सोचे कथा नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। एक कथा गौ माता के नाम है, ये कथा गौ माता के नाम है, गौ माता की चर्चा होगी, गौ माता से जुड़े लोग यहाँ पधारेंगे और गौ माता की महिमा हम सब तक पहुँचाएंगे, ताकि हम सब जाने कि गाय को जो पशु समझे बैठे वास्तव में वो गौ माता कौन। तो आइए 5-10 मिनट और जो शेष समय है उसमें कथा का प्रसंग निभाते हुए श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने पूछा है सूत जी से कि महाराज ये कथा कैसे प्रकट हुई और इस कथा का क्या लाभ है। तब श्री सूत जी ने सुनाया कि सुनिए, एक बार नारायण 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 गाते गाते श्री नारद जी वृंदावन की भूमि पर भक्ति महारानी से भेंट करते। भक्ति महारानी से मुलाकात हुई। भक्ति कौन है? जो भगवान की सबसे प्रिय है, जिनके सामने मुक्ति भी हाथ जोड़े, भुक्ति भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है, ये वो भक्ति है। अब बात आती है भक्ति होती क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का एक सीधा सा अर्थ समझ लीजिए कि जो विषय वस्तु आपको भगवान से जोड़ दे, समझ लीजिए वही भक्ति, वही भजन। उदाहरण, एक कोई दादी अम्मा है, अपने पोते को गोदी में लेकर के खिला रही है बड़े प्रेम से, और उसको गोद में खिलाते खिलाते कृष्ण का स्मरण कर रही है। अरे ठाकुर जी ऐसे थे, कभी ठाकुर जी भी ऐसे हुए होंगे, यशोदा मैया की गोदी में ऐसे लाला सोते होंगे। तो पोते को खिलाना भी भक्ति है। और वही एक दादी है, छोरा को गोदी में लेकर, अरे रे 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 मेरा लाला जल्दी बड़ा हो जा, तेरे लिए सुंदर सी बहू लाऊंगी और फिर बहू से खूब सेवा कराऊंगी, बहू आएगी मेरी सेवा करेगी। और अपनी माँ से कह देना कि दादी की सेवा करेगी। अब हिम्मत है तो जब माँ साइड में खड़ी हो तब ये लाइन बोलना कि उसको कह देना कि दादी की सेवा करेगी, माँ बताएगी कितनी सेवा करेगी।
अब वही उस विषय वस्तु को तुमने माया से जोड़ लिया, और वही उस विषय वस्तु को अगर भगवान से जोड़ दिया जाए तो वही भक्ति में परिणित हो जाता है। हमको भक्ति कोई माला जप ध्यान किसी का नाम दे करके कहा जाए तो आवश्यक नहीं। आपका तो खाना भी भजन है, आपका सोना भी भजन है, आपका चलना भजन है, आपका हंसना भजन है, आपका रोना भजन है। बस उस कार्य को कृष्ण से जोड़ दो, आपके जीवन का हर एक कर्म भजन बन जाए, हर एक कर्म भजन बने। मैं बहुत पहले ये बात कही है, आप सब रोज नहाते हैं, आप रोज ब्रश करते हैं, शरीर को स्वच्छ करते हैं। किसके लिए करते? दुनिया के लिए करते। एक बाबा मुझसे कह रहे थे कि भक्ति क्या, भजन क्या? बोले जब तुम ब्रश भी करो ना तो ब्रश करते समय भी ये सोचो, अब थोड़ी देर बाद मैं ठाकुर जी के सामने जाऊंगा, उनको देख के हंसूंगा, तो अगर कहीं उनको मेरे दांत गंदे दिखे तो कहीं उनको घिन ना लगे, इसलिए कृष्ण के सामने हंसला, इसलिए दांत साफ करो। तो बोले क्या? बोले तुम्हारा दांत साफ करना भी भक्ति होगी, तुम्हारा स्नान करना भी भक्ति है, तुम्हारा हर कर्म भक्ति है, अगर उसके साथ गोविंद को जोड़ दिया जाए, अगर ठाकुर को जोड़ दिया जाए। वही देवी भक्ति श्री वृंदावन की भूमि पर वृद्ध अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके बैठी है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा है, देवी आप कौन हो? बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। भक्ति के दोनों पुत्र जो वृद्ध हो चुके हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उन दोनों पुत्रों को वृद्धावस्था से दूर करने के लिए नारद जी ने उनके कान में खूब सारे शास्त्र वेद सुनाए। निद्रा नहीं खुली, तब नारद जी ने उनके लिए भागवत कथा का आयोजन रखा। हरिद्वार के पास ऋषिकेश आनंद घाट पर कथा रखी गई। सबने कथा श्रवण की, ज्ञान वैराग ने भी श्रवण की, और कथा सुन के उनका जीवन का उद्धार हुआ। आप सभी इस कथा में पधारे हैं। एक बात समझ लीजिए, आप यहाँ पंडाल में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं और वहाँ ठाकुर जी अपने धाम में बैठ कर के आपके जीवन की व्यथा सुन रहे हैं। जब आप कथा में बैठते हैं ना तो वहाँ आपकी फाइल खुल जाती है, वहाँ आपकी फाइल खुलती है कि चलो ये मेरी सुन रहा है तो मैं थोड़ा इसकी सुन लूँ। फाइल खुलती है, पर क्या करें, हमारी फाइल में तो सब गड़बड़ घोटाला है। उसमें एक आध कोई पन्ना तो ऐसा निकले जिसमें कुछ अच्छी चीज लिखी हो, सब गड़बड़ घोटाला ही है। पर वहाँ पन्ना खुल जाता है और आपके जीवन की सब व्यथा वहाँ सुनी जाती है, और केवल सुनी नहीं जाती, उन व्यथाओं को श्री ठाकुर जी एक क्षण में दूर कर देते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भगवान किसी को प्रेम करते हैं तो किसको? नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं वैकुंठ में मिलूं ना मिलूं, मैं स्वर्ग में मिलूं ना मिलूं, मैं योगियों के हृदय में मिलूं ना मिलूं पता नहीं, लेकिन जहाँ मेरे भक्त इकट्ठे होके मेरा कीर्तन करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे, उस स्थान पर मैं अवश्य मिलूंगा ही मिलूंगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। आज भी आप इस हॉस्पिटल में जाइए, अनुभव कीजिए, आपको लगेगा आज भी कृष्ण सचमुच अपने हाथों से गौ माता को जल पिला रहे, अपने हाथों से गाय को चारा खिला रहे, अपने हाथों से गाय की पट्टी कर रहे हैं। कण कण में आपको कृष्ण का अनुभव होगा कि जहाँ भगवान हो, भक्त हो, गौ माता हो, वहाँ भगवान होंगे ही होंगे, ये पक्की बात है। भगवान आपकी कथा के द्वारा इस व्यथा को दूर करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग की दिव्य कथा श्री सूत जी के द्वारा श्रवण कराई गई, और इसके उपरांत श्री गौकर्ण महाराज की कथा को सुनाया।
धुंधकारी का उद्धार, जो इतना बड़ा पापी था, कोई यज्ञ, कोई पिंडदान, कोई गया का दान उसका उद्धार नहीं कर पाया। गोकर्ण महाराज ने कथा रखी, सबने कथा श्रवण की, धुंधकारी ने भी कथा श्रवण की और कथा श्रवण करके उस धुंधकारी का भगवान ने उद्धार किया। भगवान की कथा ने ऐसे पापियों का उद्धार किया है। हम सब भी उसी लाइन में लग चुके हैं। कथा भी है, गौ सेवा भी है, दोनों इन चरणों को एक साथ मिलाते हुए 7 दिन तक। देखिए, आप तो यहाँ आ गए हो, लेकिन कुछ अभी भी घर बैठे बैठे सोच रहे होंगे जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब एक मैया कोई बढ़िया साड़ी लाए तो दूसरी माता को देख के उसको थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है, अरे इसको मिल गई, हमको नहीं मिली। वैसी ईर्ष्या इस गौ महामहोत्सव से जो घर में बैठे उनको जागनी चाहिए। अरे ये तो पहुंच गया, अरे कल परसों तक तो ये हमारे साथ बैठ के चाय पी रहा था और ये वहां पहुंच गया और हम अभी वहीं के वहीं हैं। हम क्यों नहीं उस उत्सव में जा पाए, हम क्यों नहीं उस गौ माता के चरणों में जा पाए। उन लोगों को आपसे कुछ प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होगी। आप लोग जो यहाँ आए हैं, अपना समय, अपना जीवन इस 7 दिवसीय महोत्सव में समर्पित करने आए हैं, ये आप हम सब पर प्रभु की अति कृपा है। ये पुरुषार्थ का फल नहीं, ये कृपा का फल है, भगवान का और गौ माता का। तो आज आप हम सभी ने, प्रथम दिन था, कुछ आशीर्वचन हुए जिसके कारण कथा में देरी भी हो गई और उस कथा का क्रम थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण तो कल से जो कथा का समय है वो ठीक 3 बजे से है। और आप सबके लिए, क्योंकि साधन की कमी है आसपास, तो सभी गांव वालों के लिए बसें लगाई गई है। आप सबको सूचना मिल गई होगी किस गांव से कितने बजे बस आएगी। नहीं भी प्राप्त है तो आप ऑफिस में जाके पता कर लें। स्वयं आए, अपने इष्ट मित्रों को साथ में लेकर के आए और ठीक 2-2:30 बजे तक आप इस पंडाल में उपस्थित हो जाएं, ताकि ठीक 3 बजे कथा का आरंभ हो सके। आइए, थोड़ी देर कीर्तन करेंगे कथा के विश्राम में, उससे पूर्व थोड़ी जो सूचना है वो श्रवण करें और उसके बाद आप हम सब कुछ समय के लिए भगवान नाम का स्मरण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का मैं बहुत अभिवादन करता हूँ। साथ ही साथ एक और, जैसा कि आपको बताया गया, पूज्य देवी जी ने भी बताया कि कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा और साथ ही साथ हम कथा के साथ राम कथा मर्मज्ञ परम पूज्य मुरारी बापू जी कल कथा में पधारेंगे और उनके आशीष वचनों का दर्शन श्रवण करने का वो परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कल आप सभी अपने परिवारजन, प्रियजनों के साथ कथा में पधारेंगे, सपरिवार पधारेंगे, ताकि उन सभी को भी दर्शन लाभ मिल सके। गौवंश के सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए बीमार गौवंश की सेवा में समर्पित ये गौ महामहोत्सव, आज के पावन दिवस में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, होडल हरियाणा की धरती से कुछ पावन नाम हम तक पहुंचे हैं और ये भक्तजन यहाँ विराजमान भी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जिनका नाम उद्घोष हो रहा है, कृपया शीघ्रता से मंच पर आएंगे। आपको जो रसीद या पावती दी गई थी उसे अपने साथ लाएंगे। आदरणीय रामपाल गुप्ता जी देवोचारा बरेली से पधारे हैं और आप श्री 5101 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। तालियों से स्वागत करें और निवेदन शीघ्र मंच पर आए। आदरणीय मदन तोमर जी काशीपुर उत्तराखंड से 11,000। सम्मानीय जालिम सिंह जी, राम प्यारी पाल जी उत्तम नगर न्यू दिल्ली से 11,001 रुपये की राशि। आदरणीय OP जोशी साहब रोहिणी दिल्ली से 11,000 रुपये। श्री राम किशन जी सिकरैया होडल से पधारे हैं और 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। श्री मनोज कुमार जी गुप्ता साहब कृष्ण बिहार न्यू दिल्ली से एक ऑपरेशन की सेवा यानी कि 7,100 रुपये। नवनीत यादव जी संबल UP से 5,100 रुपये। सम्मानीय मोहन श्याम शर्मा जी
BVN स्कूल खाम्बी से 5,100 रुपये। श्रीमती शारदा देवी चोखेलाल जी जो कि द्वारिका नई दिल्ली से 5,100 रुपये। आदरणीय गोपाल कृष्ण गर्ग जी पलवल से 7,100 रुपये और श्रीमती रीना टोकस जी दिल्ली से 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार सभी के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने आज के पावन दिवस में अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं उनके कुछ पावन नाम सम्मानीय जगदीश जी मुंबई से 5,000 रुपये। आदरणीय SP जैन साहब दिल्ली से 5,100 रुपये। आदरणीय सुमिता जी विश्वास जो कि गुवाहाटी आसाम से हैं 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। आदरणीय उषा गहलोत जी गाजियाबाद से भूमि सहयोग समर्पित कर रही हैं। सम्मानीय सुरेंद्र शर्मा जी जयपुर से 5,000 रुपये। सम्मानीय सिद्धेश्वर जी महाराष्ट्र से 5,000 रुपये की राशि। डॉक्टर जीवन एवं सरला जी दलसानिया जो कि मिसिसिपी से हैं और 16,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। डॉक्टर वनराज जी एंड जयश्री जी मोड़वाड़ी जो कि टेनेसी USA से हैं और 7,100 रुपये की राशि यानी कि एक ऑपरेशन की जो पावन सेवा है उसे समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से सम्मान करें। ज्योत्सना P परेख जी जो कि कैलिफोर्निया से हैं और 45,000 रुपये की राशि भंडारा सेवा करते हुए अपनी राशि को समर्पित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करते हुए आदरणीय केतन जी एंड नेहा जी झालावाड़िया जो कि मिसिसिपी से कथा के जो यजमान भी हैं और मैं बहुत अभिवादन करता हूं आज के पावन दिवस में 31,000 रुपये की राशि जिन्होंने समर्पित की है गौ सेवा के लिए। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय भरत जी एवं सुशीला पटेल जो कि मिसिसिपी से हैं और यजमान हैं कथा के जिन्होंने 65,000 रुपये की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। स्वर्गीय डॉक्टर DS ठक्कर जी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र मुकेश ठक्कर जी मिसिसिपी से 31,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शीतल अरविंद पटेल मिसिसिपी टेनेसी से 31,000 रुपये की राशि। सम्मानीय लक्ष्मीकांत इंदिरा जी USA से 31,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं और सम्मानीय देवेंद्र खन्ना जी गीता खन्ना जी परिवार ऑस्ट्रेलिया से 25 गज भूमि समर्पित करते हुए 51,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियों से अभिवादन करें। और बड़ी अच्छी व्यवस्था गौ महामहोत्सव में आप सभी के लिए की गई है। जैसा कि आपसे निवेदन किया गया कि कल हमारे बीच परम पूज्य मुरारी बापूजी पधारेंगे और हम सभी बापूजी का दर्शन करते हुए उनके आशीष वचनों का श्रवण लाभ लेंगे। आप सभी से निवेदन अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इष्ट मित्रों के साथ पधारें और अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस गौ महामहोत्सव में सहभागी बने। आज हम सभी प्रथम दिवस की पावन कथा का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आइए हम सभी पुनः कथा की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री राधे। आइए सभी कथा को विश्राम की ओर बढ़ाते हैं और शेष प्रसंगों को आप हम सब कल कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। समय पर पधारे और कथा का आनंद लें। आइए सभी कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव और श्रद्धा के साथ आनंद के साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री गौ माता की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि आप सभी का मैं एक बार पुनः बहुत अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और साथ ही साथ निवेदन करता हूं कल के लिए। कल कथा का द्वितीय दिवस गौ महामहोत्सव के द्वितीय दिवस में हम सभी प्रवेश करते हुए कई ऐसे दिव्य संतों के आशीष वचनों में का दर्शन लाभ करते हुए, श्रवण लाभ करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और जैसा कि आपको बताया गया है कि कल हमारे बीच राम कथा मर्मज्ञ परम पूज्य मुरारी बापू जी का शुभागमन होगा और हम सभी उनके आशीष वचनों का श्रवण करेंगे। सभी से निवेदन, अपने सभी इष्ट मित्रों, अपने आसपास के सभी स्नेही जनों, परिवारजनों के साथ आप कल कथा में पधारेंगे। आइए आज प्रथम दिवस की विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के जो मुख्य यजमान हमारी प्यारी प्यारी गौ माता, सुरभि गौ माता, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और साथ ही साथ सह यजमान के रूप में केतन भाई जी, सम्मानीय भरत भाई जी जो कि यूएसए से पधारे हैं, शीघ्र मंच पर पधारेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। आदरणीय श्री ललितेश जी कोटा राजस्थान से सापत्नी मंच पर पधारे हैं और मैं निवेदन करूंगा सभी से, सभी आरती के बाद ही प्रस्थान किया करें। कथा के बाद, आरती के बाद ही आप प्रस्थान किया करें, आरती के पहले कोई ना जाया करे। ये कथा की मर्यादा नहीं है। जब हम 3 घंटे कथा का दर्शन श्रवण करते हैं तो हम सभी का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि विश्राम आरती के दर्शन करने के बाद ही प्रस्थान किया करें। सम्मानीय भानी राम मंगला जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, आरती में सम्मिलित हों। आदरणीय आरपी सिंह साहब सापत्नी मंच पर पधारें। आदरणीय टीआर मीना जी गांव सहराकर करौली राजस्थान से जो पधारे हैं, आप भी मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित होंगे। आइए पांडाल में विराजमान सभी भक्तों से निवेदन, जो जहां खड़े हैं वहीं से अपने मन मंदिर में बांके बिहारी जी का ध्यान करें, सुमरन करें और सम्मानीय ब्रिगेडियर एसएस चौहान साहब से भी निवेदन है कि मंच पर आएं और आरती में सम्मिलित हों। आइए हम सभी बांके बिहारी जी का ध्यान करते हुए और हाँ, ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामलिन्येन महारत्नेश्वरीन महाशर्वोपचारार्धकं दक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि।
आरती अति पावन ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्चवराणश्चमुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे स्तुतसवेरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजाशनि वसुसनि लोकशन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो वशमासु दत्ताम् ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रीवन्तिकावकुलचम्बकपाटलब्जे पुण्यः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की।